कभी सोचा है, जैसे ही हम कुछ दिन के लिए गांव जाते हैं तो शरीर में अजीब सी ताजगी आ जाती है। कमर का दर्द, जोड़ों का जकड़न, पेट का जलन सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लोग कहते हैं गांव की हवा पानी में ही कुछ बात है, लेकिन दोस्तों ये बस कहने की बात नहीं बल्कि शुद्ध विज्ञान है। गांव के पानी और शहर के पानी में अंतर ही इस अनुभव का असली कारण है। शहर जैसे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और ऐसे ही नगरों में पानी बीएमसी या म्युनिसिपैलिटी द्वारा सप्लाई होता है। ये पानी ट्रीटमेंट प्लांट से होकर आता है, जहां क्लोरीन और आरओ फिल्ट्रेशन द्वारा इसे साफ किया जाता है। इस प्रक्रिया में पानी के जीवाणु और गंदगी तो निकल जाते हैं, पर साथ ही उसके प्राकृतिक खनिज जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सिलिका भी बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा पानी देखने में साफ लगता है, पर वो निर्जीव हो जाता है। इसका टीडीएस लेवल होता है लगभग 30 से 80 mg पर लीटर, जिसे हम मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर कहते हैं। ये पीने में हल्का होता है, पर पोषण में कमजोर। गांव का पानी अधिकतर जमीन के नीचे से निकलता है, जैसे कुआं, बोरिंग या प्राकृतिक झरने। ये जल मिट्टी और पत्थरों के परतों से होकर आता है और अपने साथ अनेक खनिज तत्वों को मिला लेता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम और सिलिका। इसका टीडीएस होता है 250 से 400 mg पर लीटर। कभी कभी इसका टीडीएस 500 तक भी देखा गया है। ये पानी थोड़ा कठिन होता है, पर जीवन शक्ति से भरा होता है। शहर के सॉफ्ट वाटर में खनिजों की कमी होती है। जब हम ऐसा पानी रोज पीते हैं तो शरीर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है, जिससे जोड़ों का दर्द, मांस यानी मसल्स में जकड़न, थकान और पाचन दोष जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन जब हम गांव में रहते हैं और प्राकृतिक जल पीते हैं तो शरीर को मिलते हैं ये अमूल्य खनिज। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, मैग्नीशियम मसल्स यानी मांसपेशियों को शिथिल यानी रिलैक्स करता है, आयरन खून में ऑक्सीजन पहुंचाता है और सिलिका त्वचा और बालों के लिए अमृत समान काम करता है। इसी कारण से कई लोग कहते हैं गांव जाते ही बदन में नई ऊर्जा आ जाती है। गांव का जल जीवित जल है, उसमें क्लोरीन या केमिकल मिलाया नहीं जाता। इसमें माइक्रो मिनरल्स और नेचुरल एंजाइम्स रहते हैं जो हमारे पाचन तंत्र के लिए अनुकूल होते हैं। ये हमारे अतड़ी यानी गट बैक्टीरिया को पोषण देते हैं, जिससे पेट सही रहता है और इम्यूनिटी बढ़ती है। जबकि शहर के पानी में क्लोरीन मिलाने से ये सब जीवित तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसलिए शहर का पानी तो स्वच्छ है, पर उसमें जीवन नहीं है। गांव की हवा में पोल्यूशन बहुत कम होता है, ऑक्सीजन का स्तर ज्यादा होता है और हम ज्यादा शारीरिक गतिविधि करते हैं, जैसे चलना, खेतों में काम या खुले में सांस लेना। ये सब मिलकर हमारे रक्त संचार और मेटाबॉलिज्म को सुधार देते हैं। जबकि शहर में हवा बंद होती है और क्लोरीन मिक्स्ड पानी होने के कारण शरीर को पूरा ऑक्सीजन और मिनरल्स नहीं मिल पाता और इसी वजह से शरीर भारी और थका थका लगता है। अब टीडीएस और स्वास्थ्य का संबंध समझिए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी बिस और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 0 से 50 टीडीएस वाला पानी बहुत कम मिनरल्स वाला होता है। 50 से 150 वाला टीडीएस उत्तम माना जाता है और सेफ होता है। 150 से 300 वाला टीडीएस स्वस्थ और बैलेंस माना जाता है। 300 से 500 वाला टीडीएस कठिन है पर खनिज समृद्ध होता है और 500 के ऊपर वाला पानी किडनी और बीपी के लिए हानिकारक हो सकता है। सबसे अच्छा पानी वही होता है जिसका टीडीएस 150 से 300 के बीच हो। ये पानी ना ज्यादा हार्ड होता है और ना बिल्कुल प्लेन, और गांव का पानी इसी रेंज में होता है, इसलिए वो शरीर के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। विज्ञान के हिसाब से गांव का पानी प्रकृति का आशीर्वाद है, उसमें जीवन देने वाले खनिज हैं, जबकि शहर का पानी मशीन का निर्माण है, उसमें सफाई तो है पर जीवन शक्ति नहीं होती। दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन जीवन शक्ति और प्राकृतिक पोषण के लिए गांव का पानी सर्वोत्तम माना गया है। यह स्क्रिप्ट केवल शिक्षा और जागरूकता के लिए है। हर गांव का ग्राउंड वाटर एक जैसा नहीं होता। कई स्थलों पर फ्लोराइड, आर्सेनिक जैसे तत्व भी पाए जाते हैं जो हानिकारक हो सकते हैं। इसलिए अपने स्थान के पानी का लेबोरेटरी टेस्ट जरूर कराएं। ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमेशा वही पानी पिए जो टेस्टेड और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम जानेंगे कौन से पनीर असली हैं और कौन से नकली। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।